सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम मेरे न्यू ब्लॉग में। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब के सब अच्छे होंगे, बिकॉज मैं तो अच्छी नहीं हूँ। एक्चुअली आदित्य का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था संडे को, एंड मंडे को उद्यापन था। तो उस दिन मैं डॉक्टर के पास लेके गई थी और साथ में रक्षाबंधन था। फिर उसके बाद उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया एंड सडनली ट्यूसडे को मेरा ख़राब हो गया, वायरल था। डॉक्टर ने बोला कि दूर रखना रहो आप लोग, ये वायरल है, फैल जाएगा। उसके बाद मेरा हुआ, फिर रुद्र के पापा को हुआ। अभी रुद्र का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और आज है थर्सडे एंड तबीयत अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है मेरा। फीवर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है। एंड दूसरी चीज़, आज मुझे व्रत भी रखना पड़ा चौथ का, जो कि रखते हैं जो नॉर्थ साइड के होंगे उन लोगों को पता होगा कि चौथ का व्रत रखते हैं, जबकि मैं हर साल रखती हूँ। पिछले 3-4 सालों से मैं रखती आ रही हूँ। जब से रुद्र हुआ है उसके बाद मैं रख रही हूँ। तीज हुआ, बाकी की चीज़ें। मेरा रुद्र 1 साल का भी नहीं था, उससे पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया था व्रत रखना। तो इसके लिए मुझे रखना पड़ा है। इन्होंने तो मना किया, रुद्र के पापा ने मना किया कि नहीं मत रखो, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है और भी तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। बट मैंने बोला कि नहीं, मैं रखती आ रही हूँ तो रखूँगी ही रखूँगी। तो इसमें भी जस्ट करवा चौथ के जैसा होता है, ओके, होता है वैसे ही टाइप का होता है। चांद को देख के, मेन तो होता है गणेश जी की पूजा करते हैं रात को, फिर चांद को देख के जल चढ़ाते हैं और अगरबत्ती दिखाते हैं चांद जी को, एंड उसके बाद ही कुछ खाते पीते हैं। नॉर्मली ये तो व्रत में मैं पहले नीरा जली रखती थी, मतलब कुछ खाती पीती नहीं थी। बट पिछले साल जब आदित्य पेट में आई तो मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। तो खा पी सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन व्रत तो मैं रखूंगी, जितने दिन भगवान मुझे शक्ति देंगे उतने दिन तो मैं रखूंगी ही। जब ऐसा लगेगा कि नहीं ये चीज़ नहीं हो पाएगा मुझसे तो छोड़ दूंगी। तो जो लोग नॉर्थ साइड के हैं तो उन लोगों को पता होगा कि ये व्रत का भी एक अलग ही वैल्यू होता है सबकी लाइफ में। जैसे होता है ना, तीज होता है एंड करवा चौथ होता है, वैसे ये भी गणेश चौथ का भी बहुत अलग वैल्यू होता है नॉर्थ साइड में। तो ये ऑलमोस्ट सारे लोग रखते हैं, ऑलमोस्ट। तो मैंने भी रखा है। तो देखो अच्छे से मेरा व्रत कंप्लीट हो जाए, भगवान करे। गणेश जी का गणेश जी का मुझ पे आशीर्वाद है। तो चलिए आगे जो भी करते हैं। तो बज रहा है 7:30 7:45 बज रहा है करीबन। तो अब मैं जा रही हूँ गणपति बापा का पूजा करने, क्योंकि पूजा का मुहूर्त यही है। और करने के बाद मैं चंद्रमा को, मतलब चंदा मामा को पहले जल अभिषेक करूंगी, उसके बाद मतलब जल अर्पण करूंगी, उसके बाद फिर मैं तभी मैं कुछ खा सकती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, सबसे पहले पूजा कर लूँ। और यहाँ पे गणपति भगवान का पूजा करूंगी मैं, गणेश जी का, और एक बूंदी का जो लड्डू आता है वो, और अमरूद, पेरू अमरूद जो भी कह लो आप, ये 2 चीज चढ़ाना कंपलसरी रहता है। धूप, और धूप भी मैंने ढूंढा बट मिला नहीं यहाँ पे। जो घास रहता है गणपति बापा को बहुत पसंद रहता है, वो मैंने बहुत जगह ढूंढा। स्पेशली मैं इसके लिए द्वारका मोड़ गई थी बट नहीं मिला। कोई बात नहीं, बाकी की चीजें मिली है, मैं उससे पूजा कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ उनकी पूजा करने। तो चलिए।
सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चांद को देख के ही, जैसे करवा चौथ में चांद को देख के ही पानी पीते हैं, वैसे चांद को देख के ही मैं खाऊंगी। देखूं चांद निकला है कि नहीं। यहाँ तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। सो फाइनली हो गया सब कुछ। मैंने जल भी चढ़ा दिया, खा भी लिया कुछ। अब यहाँ पे दूध उबाल रही हूँ, हल्दी वाला दूध अभिषेक के लिए। उनको काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम बढ़ गया है, तो उनके लिए बना रही हूँ। रुद्रू सो गया, उसका भी तबीयत खराब है। आदित्य भी सो गई। दोनों का खाना रखा हुआ है, किसी ने भी नहीं खाया। चलो देखते हैं, अभी उठेंगे तो खिलाना पड़ेगा। सो आप लोग देख रहे होंगे मैं आदित्य को खाना खिला रही हूँ, क्योंकि ये लड़की जब से बीमार हुई है खाना खाना ही छोड़ दी है। तो मैं ट्राई कर रही थी कि ये खाना खाए। और दूसरी चीज़, मेरा भी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है ये तो नहीं बोलूँगी, बस ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।